गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम लोग आउटपुट क्षमता के आधार पे टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर देख रहे थे। ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट कैपेसिटी। तो आउटपुट क्षमता के आधार पे हमने जाना था कि ट्रांसफार्मर जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला इसमें था ऑटो ट्रांसफार्मर और दूसरा था इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। आज जो है हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को देखेंगे और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के भी तीन भागों में पहला है इसमें सीटी, दूसरा है पीटी और तीसरा है क्लिप ऑन टेस्टर। इसी को हम लोग बोलते हैं टोंग टेस्टर। सीटी की बात करें, इसको बोलते हैं हम लोग करंट ट्रांसफार्मर। और पीटी आपका हो गया पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में तीन प्रकार, सीटी, पीटी और क्लिप ऑन टेस्टर या फिर हम कहते हैं टोंग टेस्टर। तो इसमें सबसे पहले जो है हम लोग करंट ट्रांसफार्मर अर्थात सीटी देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में धारा ट्रांसफार्मर। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले इसमें आज हम लोग सबसे पहले सीटी को देखते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर है, ये जो है यह एक वोल्टेज स्टेप अप यह एक वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं धारा अपचायक
धारा अपचायक प्रकार का छोटा ट्रांसफार्मर। तो सीटी जो है वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं धारा अपचायक प्रकार का एक छोटा ट्रांसफार्मर होता है, जिसके प्राइमरी में केवल दो लपेटे होते हैं। प्राइमरी में दो टर्न होते हैं, और इसके सेकेंडरी में अनेक टर्न लगे होते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसको हम बनाते हैं, ये मान लिया जाए हमारा लाइव लाइन है। ये हमारा लाइव लाइन है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है प्राइमरी हो गया, तो प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ दो टर्न। अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे कोर देने के बाद तो ये देखिए, ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये दोनों लाइव लाइन है। तो लाइव लाइन के फेज वायर में हम लोग क्या करते हैं, सीटी को लगाते हैं। तो सीटी का प्राइमरी जो होता है उसमें टर्नों की संख्या सिर्फ और सिर्फ दो होती है, यहां पे हमने बना दिया। फिर इसके ऊपर क्या होता है कि कोर लगा होता है, और सेकेंडरी में बहुत सारे टर्न्स लगे होते हैं, और फिर ये क्या होता है कि एम्पियर मीटर से जुड़ा होता है। और आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम लोग सीटी और पीटी का परीक्षण करेंगे तो उस समय वो अर्थ उससे कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये भी जितने इंस्ट्रूमेंट हैं और ये जितने ट्रांसफार्मर हैं, ये हाई पोटेंशियल पे काम करते हैं। अब देखिए यहां पे, इसको पहले हमने बोला कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो अब देखिए ये सिंगल तार में यहां पे वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो बिल्कुल लो होगा, लो वोल्टेज ड्रॉप होगा। लेकिन यहां पे नंबर ऑफ टर्न की संख्या अधिक होने के कारण यहां पे हाई वोल्टेज गेन होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले, वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अर्थात इसको क्या कह सकते हैं, तो ये देखिए, ये जो नंबर ऑफ टर्न है, टू टर्न्स, ये मोटे तार का होता है। तो मोटे तार से, जैसा कि आप जानते हैं कि उससे करंट ज्यादा गुजरेगा। इसके बाद फिर क्या करते हैं कि ये सेकेंडरी में पतले तार का नंबर ऑफ टर्न दे करके यहां पे हम लोग एमीटर लगाते हैं। तो यहां पे क्या हो जाता है कि यहां पे बहने वाला करंट, यानी कि इसकी तुलना में यहां पर बहने वाला करंट, अगर यदि यहां 100 एम्पियर है तो यहां पे 1 एम्पियर शो करेगा। अगर यहां पे 200 एम्पियर है तो ये 2 एम्पियर शो करेगा। मतलब कहने का मतलब 1/100 से इसको क्या कर देगा, करंट को रिड्यूस कर देगा। तो करंट ट्रांसफार्मर से क्या हम लोग करते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, जिसको हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में धारा स्टेप डाउन प्रकार का एक छोटा ट्रांसफार्मर।
प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्नों की संख्या 2 एवं मोटे तार का बना होता है, और जस्ट इसके सेकेंडरी में जो है पतले तार एवं नंबर ऑफ टर्नों की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण ये क्या करता है कि प्राइमरी में बहने वाला करंट को 1/100 से रिड्यूस कर देता है, यानी कि 100 एम्पियर को 1 एम्पियर शो कर देता है। और इस तरीके से इस ट्रांसफार्मर की सहायता से हम लोग एक्सटी लाइन में, मतलब हाई टेंशन वाले में जो हमारा छोटा छोटा एमीटर होता है, उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं। तो सीटी का हम लोग मतलब छोटे एमीटर की सहायता से, जो हम लोगों के पास 0 से 5 एम्पियर, 0 से 10 एम्पियर, 0 से 15 एम्पियर का जो छोटा एमीटर होता है, उसकी सहायता से हम लोग, यानी कि सीटी की सहायता से बड़े मतलब हाई टेंशन लाइन में बहने वाले करंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब जो है दूसरा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में आपका आता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो देखिए, इसके पहले जस्ट हमने सीटी पढ़ा, अब हम लोग पीटी को देख रहे हैं। तो ये देखिए, ये जस्ट उल्टा होता है। वहां पर आपने देखा कि ये जो है वोल्टेज अपचायक होता है, लेकिन ये जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, ये यहां पे पहले हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं आपको। तो यहां पे देखिए, ये जो है ये 2 लाइव वायर है जो एचटी सप्लाई है। इस पे क्या है कि प्राइमरी जो इसमें होता है उसमें नंबर ऑफ टर्नों की संख्या अधिक होती है, और ये पतले वायर का होता है। मतलब उसमें क्या था, सीटी में पतला वाला में टर्नों की संख्या कम और मोटे तार का, लेकिन यहां पे क्या है, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न की संख्या अधिक और पतले वायर का है। इसके बाद सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न की संख्या 2 है और ये मोटे तार का है, और इसको हम लोग क्या कर दिए हैं,
वोल्ट मीटर से, मतलब 0 से 250 वोल्ट रेंज वाले वोल्ट मीटर की सहायता से हम लोग जोड़ दिए हैं। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में पहला पॉइंट जो होता है, यह जो है वोल्टेज अपचायक प्रकार का है, मतलब वोल्टेज को स्टेप डाउन। तो ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करने वाला। दूसरा, इसको हम ऐसा कह सकते हैं वोल्टेज स्टेप डाउन करने वाला छोटा साइज का ट्रांसफार्मर होता है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग पतले तार की एवं सेकेंडरी वाइंडिंग तो इसमें क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग जो है पतले तार की एवं सेकेंडरी वाइंडिंग मोटे तार की, और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या ओनली फॉर 2 होती है। तो इससे क्या होता है कि ये जो है ये प्राइमरी में हाई वोल्टेज गया और सेकेंडरी क्या कर दिया, वोल्टेज को रिड्यूस कर दिया, मतलब स्टेप डाउन कर दिया। तो कितना से रिड्यूस करता है इस कंडीशन में, यानी कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न की संख्या अधिक, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न की संख्या कम। तो इस कंडीशन में यह क्या करता है कि ये 11,000 वोल्ट से 22,000 वोल्ट को केवल 50 वोल्ट से 100 वोल्ट प्रदर्शित करता है। तो देखिए इस तरह का मैन्युफैक्चर डिजाइन करने के कारण ये क्या करता है कि 11,000 वोल्ट को रिड्यूस करके, मतलब वोल्टेज को स्टेप डाउन करके, वोल्टेज को कम करके ये क्या करता है 50 वोल्ट में आपको शो करता है। तो इस कंडीशन में 50 से 100 वोल्ट जब शो करता है, तो इस कंडीशन में हम 0 से 250 वोल्ट वाले रेंज वाले वोल्टमीटर की सहायता से हम हाई टेंशन के वोल्टेज को मेजरमेंट कर लेंगे, और ये जो है ये 50 से ये 11,000 को जब हम लोग भाग देंगे तो जो जितना मान निकलेगा, जैसे ये देखिए तो ये क्या होगा कि जितना हमारा वोल्टेज यहां पे मान निकलेगा उसको हम क्या करेंगे कि 220 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्राइमरी में कितना वोल्टेज सप्लाई है वो हमें पता हो जाएगा। तो पीटी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि हाई वोल्टेज को हम लोग जैसे 11,000, 22,000, 33,000, 66,000 का मेजरमेंट हम लोग जो है पीटी की सहायता से करते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में जो एक स्पेशल टाइप है, उसको हम लोग बोलते हैं टोंग टेस्टर। आइए उसको भी देख लेते हैं। क्लिप ऑन टेस्टर, इसी का दूसरा नाम है
स्प्लिट कोर टेस्टर। क्लिप ऑन टेस्टर स्प्लिट कोर टेस्टर। और एक और इसका नाम होता है टोंग टेस्टर। तो देखिए, क्लिप ऑन टेस्टर, स्प्लिट कोर टेस्टर और टोंग टेस्टर। क्लिप ऑन टेस्टर क्यों बोलते हैं? तो इसमें क्या होता है कि ये जो है, यहां पे हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ये कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन का होता है। तो ये देखिए, ये जो है, ये आपका कोर है। ये जो काला से हमने बना रखा है, ये कोर है। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो टेस्टर होता है, इसके नीचे एक स्विच होता है, उसको जब हम लोग दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन होने के बाद हम लोग जो है किसी भी कंडक्टर में, कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर को ऐसे ये खुला और ये हम ऐसे होल्ड कर देंगे। तो होल्ड कर देंगे तो ये जो क्लिप ऑन टेस्टर है, तो ये क्लिप की तरह काम करता है। और दूसरा, इसका कोर जो है वो बाहर की ओर होता है, इसलिए इसको स्प्लिट कोर। और दूसरा टोंग, कोई भी कंडक्टर, लाइव कंडक्टर है तो बिना उसका इंसुलेशन हटाए उस पर हम लोग लटका सकते हैं। तो इसी कारण से इसका क्लिप ऑन टेस्टर, स्प्लिट कोर टेस्टर और टोंग टेस्टर इसका नाम है। यह क्या करता है, तो किसी कंडक्टर में बिना इंसुलेशन हटाए जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसके चारों ओर। तो वो मैग्नेटिक फील्ड ये कोर जो है ये एब्जॉर्ब करके, ये सेकेंडरी जो हम, वो वाला जो कंडक्टर में करंट बह रहा है वो प्राइमरी, और ये कोर यहाँ पे लग गया ये, और ये कोर में जुड़ा हुआ है ये सेकेंडरी क्वाइल, और ये हमको यहाँ पे एमीटर शो कर देगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लिप ऑन टेस्टर या टोंग टेस्टर। यह जो है सिंगल फेज अथवा थ्री फेज, सिंगल फेज अथवा थ्री फेज लाइव लाइन में, चालू लाइन में, धारा मापन के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
इसमें एक खोखली इसमें एक खोली और बंद की जाने वाली खोली तथा बंद की जाने वाली खोली तथा बंद की जाने वाली खोली तथा बंद की जा सकने वाली एक चुंबकीय कोर होती है। एक चुंबकीय कोर होती है। देखिए ये जो है आपका, ये आपका चुंबकीय कोर है। चुंबकीय कोर होती है जिसे चालू लाइन में होल्ड करके हम लोग क्या करते हैं कि उसमें बहने वाली धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं। वो भी उस तार का बिना इंसुलेशन हटाए। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए आपको, तो देखिए ये जो कोर है ये प्राइमरी का कार्य किया और इसमें जो है ये वाइंडिंग कर दिए हम लोग। वाइंडिंग करने के बाद यहाँ पे हम लोग एमीटर यहाँ पे लगा हुआ है और ये हमको क्या कर दिया, रीडिंग शो करके दे दिया। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, लाइव लाइन में मानी कि चालू लाइन में इस टोंग टेस्टर को या क्लिप ऑन टेस्टर को होल्ड करके बहने वाली धारा का मान ज्ञात करते हैं और वो भी जो लाइव कंडक्टर है उस कंडक्टर का बिना इंसुलेशन हटाए। इसको हम लोग यहां पे लिख सकते हैं टेस्टिंग। तो ये जो है टोंग टेस्टर की सहायता से, जैसे हम लोग यदि हम लोग एमीटर लेके जाते हैं तो एमीटर लेकर के जाएंगे तो हमको क्या करना होगा कि तार को कट करना होगा, फिर वहां पे हमको जोड़ना होगा। और ये क्या है, ये एक ऐसी युक्ति है जिसको हम लोग आसानी पूर्वक कहीं भी लाइव लाइन में इंसुलेशन हटा हुआ हो या इंसुलेशन हटा हुआ ना हो, दोनों कंडीशन में हम लोग वायर में हम लोग इसको होल्ड करा देंगे और होल्ड कराने के बाद हम लोग करंट को डायरेक्टली मेजर कर पाएंगे। इसके बाद इसमें ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग मान लिया जाए कोई सर्किट होता है, जैसे इस स्विच को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। तो बल्ब ये जब ग्लो होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि टोंग टेस्टर को यहां पे लगाएंगे, ये यहां पे, यहां पे लगाएंगे
और ऐसा नहीं कि हम जो है इस फेज और न्यूट्रल दोनों वायर में अगर हम लोग टोंग टेस्टर को लगा देते हैं, ये ऐसे लगा देते हैं, तो इस कंडीशन में जो करंट है वो हम मेजर नहीं कर सकते, करंट मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है पॉजिटिव से धारा जा रही है और निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरफ से जा रही है दूसरे तरफ से रिटर्न हो रही है, तो दोनों कंडीशन में इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स बना है वो मैग्नेटिक फ्लक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और हम जो है धारा को मेजर नहीं कर पाएंगे। तो टोंग टेस्टर का यूज करते समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम चालू लाइन में जब हम लोग करंट मेजर करते हैं तो उस समय हम लोग को सिंगल वायर में इस टोंग टेस्टर को होल्ड करना चाहिए। तो आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।